हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल आविष्कार जर्नी पर। आज हम आपको कैसे आविष्कार के बारे में बताएंगे जिसने पूरी दुनिया को बदल के रख दिया था। जी हाँ दोस्तों, उस आविष्कार का नाम है कलम। यह एक ऐसा यंत्र है जिसके इस्तेमाल से किसी भी शब्द को लिखकर दर्शा सकते हैं। आज के समय में ज़्यादातर संदेश ऑनलाइन ही भेजे जाते हैं क्योंकि आज हर एक व्यक्ति के हाथ में मोबाइल फ़ोन है। परंतु अब भले ही वर्तमान समय में पेन का प्रयोग पहले से कम किया जाने लगा है, लेकिन आज भी पेन का बहुत महत्व है। हमारे इतिहास को संग्रह करने के लिए कलम की एक बहुत बड़ी भूमिका है। इसी कलम की वजह से आज हमें अपने पूर्वजों के बारे में जानकारियाँ मिली हैं। कलम के इतिहास की बात करें तो माना जाता है कि करीब 24,000 BC का वक्त रहा होगा जब नुकीले पत्थरों से लिखने का काम दुनिया में आरंभ किया गया। गुफाओं में रहने वाले लोगों ने इन्हीं नुकीले पत्थरों से दीवारों पर चित्रकारियाँ की हैं। इन चित्रों में उनकी जिंदगी की झलक दिखाई देती है। इन लोगों की चित्रकारी जानवर का शिकार करते हुए या खेती पर ज़्यादा आधारित है। उसके बाद कुछ लोगों ने पक्षियों के पंख से लिखना शुरू कर दिया था, जिसमें ज़्यादातर मोर के पंख का उपयोग किया जाता था। सुंदर चित्रकारी के लिए कोए का पंख काफ़ी अच्छा माना जाता था। इसके बाद चील, उल्लू व पेरू पक्षी का पंख भी आया था, लेकिन इन पक्षियों के पंख से पेन तैयार करने में काफ़ी लंबा समय लगता था और ये काफ़ी महंगे भी होते थे। समय के साथ साथ लोगों ने हर क्षेत्र में काफ़ी उन्नति की, तो लेखन के लिए उपयोग में लाए जाने वाले औजारों को भी विकसित करने के लिए सोचकर लोगों ने कलम दवात का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया था। कलम सरकंडे से बनती थी। इसे तेज धार चाकू से छीलकर निब जैसी बनाई जाती थी और स्याही की दवात में डुबा डुबा कर लिखा जाता था। लेकिन बार बार दवात में कलम डुबाकर लिखने से कागज पर स्याही कहीं कम कहीं ज़्यादा होकर फैल जाती थी। फिर होल्डर के रूप में इसका सुधार किया गया। होल्डर में निब लगी रहती थी, उसे भी दवात में डुबा डुबा कर लिखा जाता था। इसके बाद दुनिया का सबसे पहले पेन का आविष्कार सन 1827 में पेट्राचे पोइनरू के द्वारा फाउंटेन पेन का आविष्कार हुआ था। इस पेन को भी स्याही में डुबा डुबा कर लिखा जाता था, लेकिन इसमें बहुत सारी कमी थी। पेन की इन सभी कमियों को दूर करने के लिए सन 1888 में जॉन जे लॉर्ड ने वॉल पेन का आविष्कार किया। वॉल पेन फाउंटेन पेन की अपेक्षा काफ़ी बेहतर था, लेकिन इसके अलावा भी बॉल पेन में कुछ दिक्कतें थीं। हालांकि फाउंटेन पेन की अपेक्षा कहीं ज़्यादा अच्छी बॉल पेन थी और पहले से ज़्यादा आसान हो गया था लिखना। लेकिन फिर भी बॉल पेन में स्याही पेन के अंदर ही गाढ़ी होकर सूख जाती थी और पेन के अंदर ही फंस जाती थी। बस यही इस पेन में कमी थी। बॉल पेन के आविष्कार के लगभग 50 साल बाद सन 1930 के आसपास अर्जेंटीना के निवासी जोस बीरो ने वॉल पेन का एक नए तरीके से निर्माण किया, जिसमें सबसे नीचे नोक के पास एक गेंद के आकार का धातु लगाया जो सुचारू रूप से स्याही वितरित कर सके और पेन की भरी स्याही को सूखने ना दे। इस पेन का आविष्कार पूरी दुनिया में सफल रहा, जिसे हम आज भी उपयोग में ला रहे हैं। और दोस्तों, बात करें पेंसिल की खोज एनजे कॉन्तेने ने की थी। इसे बनाने के लिए सबसे पहले ग्रेफाइट को शीट के आकार में काटा जाता है और फिर इसे गोल रोड में ढालते हैं। इसके बाद पेंसिल बनाने के लिए इसे गोल रोड को लकड़ी के गोल सांचे में फिट करते हैं। 15वीं सदी के मध्य से पहले पेंसिल का इस्तेमाल केवल कलाकार ही करते थे। पेंसिल शब्द लैटिन भाषा के पेनिसिल्स से लिया गया है, जिसका अर्थ होता है छोटी पूंछ। और अब तो दोस्तों, कलम होल्डर और कलम दवात अब तो बीते जमाने की बातें हो गई हैं। कुछ दिन बाद तो विद्यार्थी लैपटॉप लेकर स्कूल में जाया करेंगे, जिसमें उनकी सारी किताबें लोड रहेंगी और प्रश्न उत्तर भी उसी में लिखे जाएंगे।